औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेकिन जी हमारे पास ये कंडीशन प्रॉपर्टी की हम लेक्चर्स को कंटिन्यू रखे हुए हैं, जिसकी हमने ये आइडेंटिफिकेशन बयान की थी कि दो दो किस्म की आइडेंटिफिकेशन थी। पहली पहली इस तरह हम पहचान कर सकते हैं कि दो इवेंट्स हमारे पास होंगे। उन दो इवेंट्स में यानी इवेंट ए इवेंट बी उस वक्त तक मालूम नहीं हो सकता जब उसकी प्रोबेबिलिटी जब तक कि आपके पास इवेंट ए अकर ना हो जाए। यानी जिस तरीके की मिसाल हमने यहाँ पर जो ये दे रहे हैं, ये देखें, ये फर्स्ट बैग हमारे पास है, कंटेन्स 4 वाइट बॉल्स। वही कंडीशन प्रॉपर्टी होगी कि पहले एक इवेंट अकर होगा। जिस तरह हमारे पास है स्विच बोर्ड्स है। यानी आप अगर गौर से देखें तो इसके अंदर ये होता है, कभी आपको हाल में जाने का इत्तेफाक हुआ वो हाल में चले जाए, या आप जो है यानी बड़े बड़े हॉल्स के अंदर चले जाए, या आप मस्जिद के अंदर जाए। तो मस्जिद के अंदर ना उन्होंने स्विच बोर्ड एक से ज़्यादा होते हैं। मतलब बोर्ड नंबर 1 है, उसके अंदर उन्होंने क्या कहते हैं, वहाँ पर पंखे के बटन होते हैं उसके अंदर। और उसके बाद क्या कहते हैं, फैंस के बटन है और लाइट्स के बटन होते हैं। इस तरह करके वो बटन होते हैं, लेकिन पता नहीं होता कि कौन सा बटन कौन से पंखे को चलाएगा। कई मस्जिदों में तो इसका इत्माम होता है, लेकिन कई में नहीं होता। फिलहाल हम ये समझते हैं कि नहीं है। तो फर्स्ट बोर्ड, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट बैग की बजाय फर्स्ट बोर्ड हम कर लेते हैं। उसके अंदर 4 वाइट बॉल्स की जगह 4 बटन्स फॉर फैंस कर लेते हैं। और 3 ब्लैक बॉल्स की जगह जिनसे है वो हमारे पास यानी 3 ब्लैक बॉल्स लिखा हुआ है। तो हम यहाँ पर इसके अंदर 3 लाइट्स बटन कर लेते हैं। तो अब देखें, पहला जो बोर्ड है स्विच बोर्ड, उसके अंदर ये प्रॉपर्टी पाई जा रही है, यानी 4 फैन के हैं और 3 जन से वो लाइट्स के हमारे पास मौजूद है। अब सेकंड बोर्ड है, क्योंकि हाल बहुत बड़े होते हैं तो उसके अंदर जो बोर्ड्स होते हैं वो भी बहुत बड़े, एक से ज़्यादा मौजूद होते हैं, जिससे हमारे घरों में होते हैं लाइट्स के। और उसके दूसरे बोर्ड बिल्कुल वो तो दरवाजे के साथ ही लगे हुए होते हैं अमूमन। और लेकिन जिस रूम में जाए उसी रूम के बिल्कुल साथ ही मौजूद होते हैं। लेकिन क्या कहते हैं, मस्जिदों में ऐसे इत्माम नहीं होता। अच्छा जी, अब उसके बाद होता है सेकंड बोर्ड। सेकंड बोर्ड कह लें, बैग कह लें, सेकंड बोर्ड। अब सेकंड बोर्ड में फॉर एग्जांपल 3 फैंस के हैं और 4 जो से हैं वो लाइट्स के हैं, बल्ब के हैं। तो आप यहाँ पे बॉल्स को मैंने ख़त्म कर दिया, लाइट्स के वहाँ पे लिख दिया आप चाहे। अब 1 बॉल इज सिलेक्टेड, यानी आप मस्जिद में दाखिल हुए, कमरे में मस्जिद में कोई भी नहीं था, दो सिर्फ बोर्ड आपके सामने थे। फॉर एग्जाम्पल इसको चाहे तो ये 5 कर लें, 6 कर लें, वो इलेक्ट्रॉनिक जो बोर्ड है स्विच बोर्ड्स, आप जितने मर्जी कर लें। लेकिन फिलहाल दो से ही हमारे पास, 2 से 2000 भी कर लें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही जैसी बात होगी। उसको प्लस प्लस करके हम आगे हल करते रहेंगे। 1 बॉल इज ड्रॉन, यानी 1 स्विच बोर्ड, 1 बटन इज सिलेक्टेड फ्रॉम फर्स्ट बैग। इसका मतलब यूं समझे कि फ्रॉम फर्स्ट स्विच बोर्ड। अच्छा, उसके बाद इन्होंने एक और चीज यहाँ पे कर दी, चलें वो मैं बाद में डिस्कस, इस बात को मुकम्मल कर लेते हैं कि ये हमारे पास इस तरीके से कि मस्जिद की बात को कि स्विच बटन्स अगर हमारे पास मौजूद हो, तो सबसे पहले 2 स्विच बटन्स अगर आपके पास स्विच बोर्ड हो, दो में से एक को पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा। जब तक आप एक को सिलेक्ट नहीं करेंगे, आप पंखा चलाना चाहते हैं या लाइट चलाना चाहते हैं, तो आप उस वक्त तक क्या कहते हैं, जब तक बोर्ड सेलेक्ट नहीं करेंगे, किसी बटन को प्रेस नहीं करेंगे, तो उसका रिजल्ट आपको मालूम ही नहीं होगा। आपको पंखा चलाने की प्रोबेबिलिटी आपके पास क्या होगी, यहाँ पर होगी पहले बोर्ड के अंदर 4C1, यानी 4C1 और 3C0 होनी चाहिए। और डिवाइडेड बाई आपके पास होगा 4 + 3 7C1, अगर पहला बोर्ड सिलेक्ट होता है। और सेकंड बोर्ड अगर सिलेक्ट होता है तो फिर 3C1 और 5C0 हमारे पास होगा। और अगर आप 2 बटन प्रेस करते हैं, यानी कि 2 बटन प्रेस करके आप अंदाज़ा लगाना चाहते हैं कि एक से लाइट जल जाए और एक से फैन चल जाए, तो 4C1 और 3C1 होगा। और अगर आपके पास क्या कहते हैं दूसरा बोर्ड सेलेक्ट करते हैं जिसकी 1/2 प्रॉबिलिटी होगी सेकंड बोर्ड को सिलेक्ट करने की, और फर्स्ट बोर्ड को सिलेक्ट करने की भी 1/2 है, क्योंकि टोटल बोर्ड्स 2 है। तो ये 3C1 होगा फैन को, और 5C1 आपके पास होगा।
लिहाजा ये इस तरीके से प्लस करके, जिस तरह हमने पिछले लेक्चर्स में किए हैं, वहाँ पे पर्स 1 पर्स 2, फिर उसके बाद एक सवाल आया है वहाँ पे पर्स 1 पर्स 2 पर्स 3 का, 3 का कर दिया। हालांकि मैं नहीं समझता कि 3 का जरूरत थी, क्योंकि जब 2 का कर लें तो उसके बाद जितनी मर्जी तादाद को हम बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे जो सवाल आपके पास आ रहा है वो हम देखते हैं कि कौन सा सवाल हमारे पास मौजूद है। इसके अंदर यहाँ से लेके फर्स्ट बैग की 4 है, ये लिखें, ये 4 लिख दिया, वाइट 4 हमारे पास हो गया। और उसके बाद 3 जन से है वो ब्लैक लिख दिया, और फिर उसके बाद हमारे पास सेकंड बैग जन से है उसमें वाइट आपके पास क्या कहते हैं 3 लिख दी, इसकी तादाद 3 है, 5 ब्लैक है, 5 ब्लैक हमने लिख दी। जो इसका सवाल है ना थोड़ा सा डिफरेंट नजर आता है। इसमें जो वर्डिंग इस्तेमाल की गई, यहाँ तक तो इंट्रोडक्शन था, यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी ये सारा यहाँ से लेके यहाँ तक इसका इंट्रोडक्शन था, और वो हमने यहाँ पे लिख दिया, इसको लफ्जों में भी लिख दिया हमने। अब आगे क्या करना है कि एक बॉल सिलेक्ट, वाइट बॉल सिलेक्ट करना है, ये ब्लैक बॉल सिलेक्ट करना है, ये क्या करना है वो आगे मेंशन कर रहा है। 1 बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम फर्स्ट बैग, यानी पहले बैग से एक बॉल को निकाला। अब इस बैग के अंदर शेक कर लें, वाइट और ब्लैक जो है वो आपके पास क्या कहते हैं रेंडमली पड़े हुए हैं, यानी शेक हुए में ये नहीं पता कि वो बॉल जो सी है वो आपके पास है। ये देखें जी हमने, यानी वो बॉल हमारे पास इसमें जो पड़े हुए हैं वो बॉल आपके पास है। यहाँ पे थोड़ा सा हम एनिमेशन बना लेते हैं, तो ये हमारे पास है जी 4 वाइट है, ये वो एक वाइट, ये दूसरा वाइट, ये तीसरा वाइट, और उसके बाद 4 वाइट हमारे पास है। और उसके बाद इसमें हम कर लेते हैं 3, इसमें लिखा हुआ है 3, 3 ब्लैक है, तो हम इसको यहाँ पे 3 ब्लैक, यानी ये शेक हुआ है यहाँ पे हो सकता है, और उसके बाद 3 यहाँ पे हो सकते हैं। तो इसमें से कोई एक बॉल इसने उठाया, यानी ये इसका मतलब ये है 1 बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम फर्स्ट बैग, इस जुमले का मतलब यहाँ तक, यहाँ से बॉल उठाया। अब वो हो सकता है जिसमें आप यूं समझें कि इंतहाई डार्कनेस है, रेड उठा सके, और फिर उसके बाद दूसरा रेड पिक कर लिया उसने। और सवाल को पहले हम समझें, फिर इसे हल कैसे करेंगे उसको हम बाद में देखेंगे। रेड पिक किया और एंड प्लेस्ड अनसीन, यानी देखे बगैर, इन द सेकंड बैग, और सेकंड बैग के अंदर रख दिया, यानी कि तो ये दो पॉसिबिलिटी, रेड उठाए और रेड उठाकर इसके अंदर रख दें। तो रेड की सॉरी ये ब्लैक है, सारे ये ब्लैक है, मैंने रेड कलर बना दिया यहाँ पे, आप इसको ब्लैक ही समझें। ब्लैक की तादाद जो सी है वो 6 हो जाएगी अगर इस ब्लैक को उठाया, यानी इसको ब्लैक को अगर उठाया तो यहाँ पे 6 हो जाएंगे। और उसके बाद कर ही देते हैं ब्लैक, ब्लैक हम जन है वो कर लेते हैं। ये ब्लैक हमारे पास, इस ब्लैक को उठाया और उसके बाद इसने पिक करके वहां पे दूसरे बैग में रख दिया। जैसे ही दूसरे बैग में रखा है तो इसकी जो तादाद है वो 6 हो जाएगी। ये एक केस है। दूसरी पॉसिबिलिटी, या के साथ मैं कह रहा हूँ, इसका मतलब प्लस लगाना पड़ेगा मुझे, प्लस यानी प्लस के साथ प्रॉपर्टी को चेक करना पड़ेगा। दूसरी पॉसिबिलिटी कि ये वाइट को पिक करे और सीधा उठा के यहाँ पिक कर दे, क्योंकि ये लिख रहा है 1 बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम फर्स्ट बैग, ये नहीं बता रहा कौन सा उठा पिक करना है। अब प्लेस अनसीन इन द सेकंड बॉक्स, अगर वाइट को पिक करते हैं तो वाइट यहाँ आ जाएगा, तो इसकी जो तादाद है, जो इसके नंबर्स ऑफ वाइट है वो 4 हो जाएंगे। तो यहाँ पे 4 आपके पास लिखा जाएगा। ये दो केसेस है, एक एक करके हम डिस्कस कर लेते हैं। इधर देखते हैं जी हमारे पास क्या सूरत हाल है। और सवाल क्या है, आगे सवाल है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए बॉल नो ड्रॉन। अब बॉल सेकंड में से उठाया जाए, यानी अब फर्स्ट बैग को नहीं कह रहा है, कह रहा है सेकंड बैग में से अगर अब उठाया गया बैग बॉल, तो वो ब्लैक के होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। प्रोबेबिलिटी का लफ्ज हमारे पास मौजूद है, और वो से एक बॉल फिर उठाना है, लेकिन किस में से, इसमें से, सेकंड में से, जब ये इवेंट अकर हो जाए, यानी कि ये इवेंट होना अकर होना जरूरी है। 1 बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम फर्स्ट बैग और उसको प्लेस अनसीन इन द सेकंड बैग, जब यहाँ रख दिया जाए तो फिर आपके पास प्रॉबिलिटी बताएं कि ब्लैक बॉल की प्रॉबिलिटी क्या होगी। इसको हम कैसे करते हैं ये हम अभी आपके सामने डिस्कस करते हैं।
ये देखें जी, ये सिचुएशन जो मैंने आपके साथ डिस्कस की वही यहाँ पे लिखी जा रही है। तो देखें जी, हमारे पास इसको बस कॉन्फिडेंस के साथ लिख देना है, इसमें ये तो नहीं कि कोई नई चीज हमारे पास आ रही है, इससे परेशान होने की बात नहीं। वन बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट बैग, इसमें से उठाया, कोई वाइट उठा सकते हैं, या पहले हम केस कर लेते हैं वाइट का। इफ ड्रॉन बॉल इज वाइट, अगर वाइट उठाया तो इसका मतलब है यहाँ पे तीन रह जाएंगे, एक चार की बजाय तीन रह जाएंगे, एक बॉल उठाया और इधर रख दिया, तो उस सूरत हाल में ये फोर हो जाएंगे। तो सिचुएशन बैक टू की ये हो जाएगी। और बैक टू में वाइट बॉल्स की जो तादाद, नंबर ऑफ वाइट बैक बॉल्स होंगे वो फोर होंगे, और ब्लैक बॉल्स जो से वो फाइव होंगे। टोटल बॉल्स नाइन हो जाएंगे। और फिर प्रॉपर्टी ऑफ गेटिंग फाइव, यानी कि अब ब्लैक बॉल्स की प्रॉपर्टी क्या होगी जी, हमारे पास 5C1 4C0। क्योंकि 5C1 क्यों होगी इसके लिए, इस केस में क्यों होगी 5C1 और 4C0, क्योंकि एक ही ब्लैक बॉल पिक करने को कह रहा है नेक्स्ट बाद में। तो नाइन, यानी कि टोटल 5 + 4 9, 9C1। तो हमारे पास फाइव, आपके पास 5/9 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। 5/9 हमारे पास आंसर जो है वो हमारे पास होगा। लेकिन अगर हमारे पास जो लिखा जा रहा है इसके अंदर, बस ये हमारे पास जो है ये लिखा जाए। अब हम दूसरी तरफ आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। आगे हम देखते हैं कि नेक्स्ट में हमने क्या किया जी। केस टू, अगर इफ ड्रॉन बॉल इज ब्लैक, यानी जो पहला हमारे पास था, पहले बैग में से पहले बैग में से जिसमें आपके पास कहते हैं वो बॉल ब्लैक हो, तो यहाँ टोटल बॉल्स पहले ब्लैक थ्री थे, अब टू रह जाएंगे। और इसको उठा के जब हम इधर रखेंगे, पहले यहाँ सेकंड बैग में फाइव थे, अब ये सिक्स हो जाएंगे। तो अब इसको आप देख सकते हैं। तो उसके बाद फिर हम यहाँ पे सेकंड बैग में इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, गेटिंग द फाइंड द, यानी प्रॉपर्टी ऑफ सिलेक्शन ब्लैक बॉल्स क्या होगी जी हमारे पास। टोटल ये थ्री सिक्स हमारे पास बन गए, 3 + 6 9 हो गया। तो टोटल आउटकम्स इन द इवेंट ए डिवाइड बाय टोटल आउटकम्स इन द सैंपल स्पेस। ऊपर जो से है वो 6C1 होगा, क्योंकि सिक्स ब्लैक बॉल में से हमने पिक करना है। और फिर उसके बाद 3C0 हो जाएगा। और अगर हम इधर देखें तो प्रॉपर्टी जो सी है ब्लैक बॉल्स की, यहाँ पे कितनी रह जाएगी जी आपके पास, इसमें कितनी रह जाएगी जी 4C। ये पहले की हमने लिख दी, चलिए इसे बाद में डिस्कस करते हैं, पहले इसको डिस्कस करते हैं। यहाँ पे ये आपके पास आ गया जी रिजल्ट। अब हम आगे चलते हैं जी इसमें। नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, दोनों को हमने ऐड कर दिया, और उसकी प्रॉपर्टी जो सी, चूंकि इसमें सेकंड बैग को ही डिस्कस कर रहा है, इस वजह से फिर हमने भी सेकंड बैग को डिस्कस किया, फर्स्ट बैग को रहने दिया। ये देखना जी हमारे पास ए ब्लैक, फाइंड द प्रॉपर्टी ऑफ गेटिंग ए ब्लैक बॉल इन द सेकंड बैग इफ द बैग if the one ball is drawn from the first ball। तो if the drawn ball white, पहला केस, प्लस if the drawn ball black, ये हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए थे पहले, उसकी प्रॉपर्टी भी हमने देख ली थी। तो हमारे पास क्या होगा जी, इसके अंदर हमारे पास ये होगा, पहले हमारे पास इसके अंदर पहली प्रॉपर्टी क्या होगी, इसके अंदर एक चीज और छुपी हुई है। वो क्या चीज छुपी हुई है कि पहले इवेंट बैग वन का आकर हो रहा है, फिर बाद में भी इवेंट बैग टू का आकर हो रहा है। यानी बैग वन और बैग टू के इवेंट जो से है, बैग वन पहले आकर होगा, क्या मतलब कि एक बॉल जो है वो सिलेक्ट हो रहा है बैग वन में से, उसकी प्रॉपर्टी हमारे पास जो है 4/7 होगी, जब एक वाइट बॉल जो है वो ड्रॉ किया जाए। ये देख लेते हैं जी हम यहाँ पर कि हमारे पास पहले बैग में आपके पास सूरत हाल क्या है। 4/7 जब ये लिखा है जी, यहाँ पे देखें, जब एक बॉल ड्रॉ कर लिया वाइट बॉल, यहाँ पे फोर थे तो वो इधर इधर थ्री थे, 3 + 1 4 बन गया। तो और ब्लैक उतने ही रह गए। तो अब 4C1 let A be the event of a ball
नोट ड्रॉन फ्रॉम द बैग टू, वो तो हमने यहाँ पर लिख लिया था, बैग टू हमारे पास। तो यहाँ पर होगा 3C1, यानी आपके पास सॉरी 3C1, क्योंकि ब्लैक पहले हमारे पास कौन सी सूरत हाल के अंदर जाना पड़ेगा जी हमें। देखिए जी, हमारे पास सबसे पहले बैग वन में सिलेक्शन होगी। जब बैग वन में वाइट बॉल सिलेक्ट होगा, ये है इसकी तादाद यहाँ पर। तो आप ये देखें, पहले वाइट बॉल को सिलेक्शन, ये लिखा हुआ नहीं है क्वेश्चंस के अंदर, लेकिन हम क्या है पॉसिबिलिटी बता रहे हैं कि या जब ये बॉल, कोई एक बॉल बैग वन में से पिक किया जाएगा, तो पहला केस हम डिस्कस कर रहे हैं कि वो वाइट हो, दूसरा केस है कि ब्लैक हो। पहले हम वाइट बॉल, तो पहले ये इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन वाइट बॉल, वो होगी 4C1, 4C1 और 3C0 ओवर 7C1, 4+3, जो कि आपके पास 4/7 होगी। ये दो इवेंट अकर होंगे 4/7, जब आप व्हाइट बॉल जो है वो सिलेक्ट करेंगे। दो इवेंट से मुराद है, एक यहाँ इवेंट अकर होगा और एक इवेंट जो है वो इधर अकर होगा। तो लिहाजा इसमें देखें, इसके मुताबिक नहीं करना। इफ ड्रॉ बॉल, यानी ड्रॉन बॉल इज वाइट बैग, तो ये पहले स्टेट ये थी, ये नहीं थी, ये स्टेट हमारे पास नहीं थी, यानी यहाँ पर ये स्टेट को डिस्कस नहीं करना जब पहले बैग की डिस्कशन करनी है। पहले बैग की डिस्कशन जो है वो इधर से नहीं करनी, हमने हमने जो करनी है पहले बैग की डिस्कशन वो इधर से करनी है, क्योंकि ये वो स्टेट थी, ये का ये तो नहीं कि उसके अंदर एकदम ही कम हो गया। पहले ये हमारे पास है 4C1, 3C0 और 7C आपके पास 1, तो 4/7 हमारे पास होगा। जब व्हाइट बॉल ड्रॉ होगा तो एक इवेंट ये भी अकर हो रहा है, और फिर उसके बाद दूसरा इवेंट ये अकर हो रहा है कि फिर ब्लैक बॉल की प्रॉपर्टी पूछी जा रही है। तो ब्लैक बॉल की प्रॉपर्टी जो है यहाँ पे 4/3 था, तो वो 4 बन जाएगा व्हाइट बॉल जब ड्रा होगा, और फिर 5/9 आ जाएगा। अब हम आते हैं जी दूसरी साइड पर, कि अगर आपके पास एक और चीज, चले मैं वो कर ही लेता हूँ यहाँ पर। आपके पास के दूसरा केस, कि अगर ब्लैक बॉल इज ड्रॉन, तो यहाँ पे क्या होगा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द ब्लैक बॉल ड्रॉन इन द बैग वन। तो इस सवाल का जवाब है 4C0 और 3C1, 4C0 3C1, तो और टोटल जो है वो हमारे पास हो गया 7, तो 7C1, यानी 4C0 3C1 डिवाइडेड बाई 7C1, और जो कि हमारे पास आ जाएगा 3/7। तो 3/7 ब्लैक बॉल की प्रॉपर्टी होगी, और फिर उसके बाद आगे यहाँ चेंजिंग आएगी। अगर ब्लैक बॉल ये 6 हो जाएंगे, तो इसकी प्रॉपर्टी जो है वो हमने डिस्कस की। ये दोनों इवेंट आपके पास अकर होंगे, दोनों इवेंट जो हैं वो हमारे पास अकर होंगे, तो आपका सवाल हल होगा। यही चीज हमने यहाँ पे लिखी है जी, इसके अंदर यही चीज यहाँ पे लिखकर हमने इसको हल किया है। तो आपके पास दिखा देते, 4/7 ये है कि जब आपके पास पहला व्हाइट बॉल ड्रा होगा, तो बैग वन में सिलेक्शन ऑफ द व्हाइट बॉल इन द बैग वन 4/7 है, जो अभी डिस्कस किया, और ब्लैक बॉल्स की फिर ड्रा होने की प्रॉपर्टी 5/9 होगी। तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद ये, क्योंकि एक इवेंट ये अकर हो रहा है, ये ब्लैक का है, ये हमारे पास ब्लैक का है, कि ब्लैक बॉल्स अगर ड्रॉ करें, यानी ये वाला, तो बैग वन में जो प्रॉपर्टी होगी वो 3/7 होगी, और उसके बाद सेकंड बैग में 6/9 हमारे पास होगी। यानी ये हमारे पास इस इवेंट को ना हम इस तरह भी लिख सकते हैं। ये हम यहाँ पर जो इवेंट हमने लिखा है, मैं इसको लिखना चाहूँगा ये वाला इवेंट, यानी ये इवेंट को हम इस तरह भी लिख सकते हैं। उसको आप कॉपी पे नोट कर लें, आपके लिए बेहतर होगा। कि इसको हम यूँ लिखेंगे, यहाँ पे पी के साथ, पी के बाद के प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन, probability of selection a white ball in the bag one, एंड और साथ दूसरा भी इवेंट होना जरूरी है, एंड probability of selection black balls in the bag टू, ये हमारे पास होगा। इसको इवेंट कहेंगे, और ये इवेंट का जवाब जो है वो हमारे पास ये है, यानी ये हमारे पास इसका जवाब लिखा गया। इसी तरह ये हमारे पास है, इस इवेंट को भी हम कह सकते हैं फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन वाइट
black balls in the bag 1 and selection of the black balls in the second bag, और फिर इनको हल किया तो हमारे पास आंसर जो था वो ये आया 38/63। यहाँ तक हमारी बात खत्म होती है। इंशाल्लाह जी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया है कि जब एक चीज को उठा के दूसरी चीज पे रखा जाता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी कैसे मालूम की जाती है। अल्लाह हाफिज।